बहुधा बोधन चतुरहा, बोधन में चतुर हो, विषय को सरल करके समझावे, ऐसा जो वक्ता होता है सम्मानितः मुनि भी, महात्माओं के द्वारा ऐसा वक्ता अत्यंत सम्माननीय होता है। श्रीमद् भागवत के 4 प्रकार के पारायण बताए हैं। एक तो राजस पारायण बताया, सप्ताहम यज्ञवद यत्तु सश्रमम सत्वरम मुदा सेवितम राजसम तत्तु बहुपूजादि शोभितम। सप्ताह क्रम में बड़ी त्वरा दिखानी पड़ती है, बड़ी जल्दी जल्दी कथाओं को कहना पड़ता है, और फिर भी पूरा विषय तो पूरा होता नहीं, बहुत श्रम करने के बाद भी। तो बहुपूजादि शोभितम, और शीघ्रता जिसमें ज्यादा है, कहते वो जो है राजस है, सप्ताह को राजस कहा गया। दूसरा अर्थ ये है कि रजोगुणी जीव ज्यादा समय नहीं निकाल सकते, इसलिए सुखदेव जी ने कृपा करके व्यवस्था बना दी, चलो 7 ही दिन तो सुन ले। अब महीना 2 महीना का समय निकाल के वो कैसे आवे, इसलिए उनके लिए 7 दिन की व्यवस्था बना दी गई। मासिक पारायण को सात्विक पारायण कहा गया, समस्तानंद वर्धनम। और तामसी पारायण क्या है, कहते जिसमें श्रद्धा की प्रधानता न हो, जो आलस्य से परिपूर्ण हो, विस्मृति और स्मृति से युक्त हो, कभी भूल गया, कभी याद आ गया, कभी कुछ कह दिया, कभी कुछ। हमारे वृंदावन के एक महापुरुष कहा करते हैं, कहते आज के पारायण प्रायः तामसी पारायण है। तामसी पारायण इसलिए है कि वो संगीत की ध्वनि में वाद्यों को बजाने लग जाते हैं, और संगीत के वाद्यों की ध्वनि में श्रोता का मन तो उसी में लग जाता है, और इसके बाद वो स्कंद 2 स्कंद तो ऐसी कूद छलांग करके पार कर जाते हैं। तो वो उनकी जो स्मृति की धारा है वो बनी रह जाती, कहां तक सुना था, थोड़ी देर कीर्तन कराया, पद गाया, उसी में बहुत सा समय बीत जाता है, और तुरंत आगे की बात वो कह देते हैं। तो स्मृति फिर विस्मृति, विस्मृति फिर स्मृति, इस तरह से युक्त होकर के जो कथा है, आलस्यपूर्ण जो पारायण है, उसको तामसी पारायण कहा गया। और उत्तम पारायण क्या है, बोले उत्तम पारायण है वर्ष मासादिनान्तु विमुच्य नियमाग्रहम् सर्वदा प्रेम भक्त्यैव सेवनम निर्गुणम मतम। जिसमें आग्रह न हो, न वर्ष का आग्रह हो, न मास का आग्रह हो, सर्वदा श्रवणम, जहां सर्वदा श्रवण में ही चित्त लगा रहे, जहां सदा सर्वदा भगवान के चरित्र में ही हमारा मन लगा रहे, उस श्रवण को निर्गुण पारायण कहा गया। हमारा चित्त इस प्रकार से भगवान के चरित्र में डूब जाए कि हम कथा कहे सुने बिना रह न सकें, यही हमारा प्राण बन जाए, यह है निर्गुण पारायण। निर्गुण माने त्रिगुणातीत। जब त्रिगुण के बंधन से ऊपर उठ जाएगा, त्रिगुणमयी माया से ऊपर उठ जाएगा, तभी भगवान का चरित्र प्राण बनेगा, उसके पहले भगवत चरित्र प्राण नहीं बने। निरंतर भगवान के चरित्र में मन लगा रहे, यही वस्तुतः यही उसका स्वरूप है। श्रीमद् भागवत के 2 प्रकार के वक्ता हैं, कौन कौन, कृष्णार्थीति धनार्थीति श्रोता वक्ता द्विधा मतः, यथा वक्ता तथा श्रोता तत्र सौख्यम विवर्धते। 2 प्रकार के वक्ता और 2 प्रकार के श्रोता, कृष्णार्थी वक्ता और कृष्णार्थी श्रोता, और धनार्थी वक्ता और धनार्थी श्रोता। वक्ता तो है धनार्थी और कृष्णा है श्रोता है कृष्णार्थी। वहां भी आनंद नहीं बढ़ेगा, वहां रसच्युति हो जाएगी, रस नहीं होगा, वह रसच्युति हो जाएगी, रस भंग हो जाएगा। वक्ता धनार्थी है तो वह बार बार घुमा फिरा करके अर्थ की बात कहेगा कि भाई ऐसा करना चाहिए, ऐसा करो, तुम लोग सब खाली हाथ चले आते हो, ऐसा लाया करो, ऐसा करो, तब नहीं तुम लोगों को बड़ा दोष लगेगा यहाँ आने से। तो वो इस तरह की बात कह करके, अब जो बेचारे निष्किंचन महात्मा बैठे हैं, परमहंस हैं, निष्किंचन हैं, जिनका कुछ संग्रह परिग्रह से सर्वथा मुक्त हैं,
उन बेचारों को लाभ कैसे मिलेगा? उनको लाभ नहीं मिलेगा। तो कृष्णार्थी श्रोता हो और धनार्थी वक्ता हो तो भी लाभ नहीं मिलेगा, सत्संग का रस प्रकट नहीं होगा। और वक्ता कृष्णार्थी है और श्रोता धनार्थी है तो भी रसच्युति हो जाएगी, तो भी रसभंग हो जाएगा। क्यों? बोले भागवत में तो आदि से अंत तक बार बार निष्कामता का वर्णन किया गया। भागवत के अंत में है नैष्कर्म्य माविष्कृतम, नैष्कर्म्य का आविष्कार किया गया, इसमें बार बार प्रकट किया गया है निष्कामता को। और परिपूर्ण निष्कामता आ जावे तो भगवान की प्राप्ति में उद्यम नहीं करना पड़ेगा, बिना चाहे भगवान मिल जाएंगे। पूरी निष्कामता आवे तो भगवान सामने प्रकट हो जाएंगे। हुआ है, ऐसे महात्माओं के चरित्र हैं, पूर्ण निष्कामता आगे भगवान सामने आ गया। तो वक्ता कृष्णार्थी है, पूर्ण निष्काम है, और श्रोता धनार्थी है। तो कृष्णार्थी वक्ता बार बार ज्ञान वैराग्य का पोषण करेगा, बार बार भगवान की भक्ति की बात कहेगा, बार बार ज्ञान वैराग्य का पोषण करेगा। और श्रोता को चाहिए स्त्री पुत्र व्यवसाय आदि में लाभ उसे चाहिए। वो कहेगा अरे भाई महाराज तो बढ़िया कथा सुना रहे हैं, रोज सवेरे से ले छोड़ दो, भजन में लग जाओ, संसार असार है, भोग नाशवान है। अरे भाई क्यों इनको छोड़ना पड़ेगा? छोड़ना तो पड़ेगा ही, छोड़ क्यों नहीं देते हो? एक ही बात रटी है, एक ही बात कह रहे हैं महात्मा लोग। तो क्या महाराज सबको ही घर द्वार छुड़ा के सबको क्या संसार से छुड़ाना चाहते हैं? वस्तुतः बात तो यही है, भगवान के भक्त जो कृष्णार्थी हैं वे सबको ही संसार से मुक्त करके भगवान के चरण कमलों में भेजना चाहते हैं। स्वाभाविक है, आप सरिस सभी चह कीना, जो जैसा होता है वह दूसरे को वैसा ही बनाना चाहता है। तो भगवान के भक्त वे सब जीवों को भगवान का प्रेमी बनाना चाहते, सबको भगवान का भक्त बनाना चाहते। तो वक्ता कृष्णार्थी है और श्रोता धनार्थी है तो भी बात नहीं बनेगी। इसका तात्पर्य है भगवान की कथा का संपूर्ण रस हमें तब मिलेगा जब हम कृष्णार्थी बनकर कहें और कृष्णार्थी बनकर सुने, तब हमें भगवान की कथा का संपूर्ण रस मिलेगा। इसके बिना रस की प्राप्ति नहीं होगी, भगवान की कथा का रस नहीं मिलेगा। ते श्रोता वक्ता समशीला, श्रोता और वक्ता दोनों को समान शील वाला कहा गया। श्रीमद् भागवत के वक्ता ब्रह्मराज और श्रोता विष्णुराज। ब्रह्म और विष्णु शब्द में शब्द ही का तो भेद हो गया। विष्णु माने विस्लरी व्याप्त धातु से विष्णु बनता है, और ब्रह्म जो निरतिशय बृहत्तम उसे ब्रह्म कहते हैं। तो जो अर्थ ब्रह्म शब्द का है वही अर्थ तो विष्णु शब्द का है। तो जैसा वक्ता वैसे ही श्रोता, इसलिए यह दिव्य रस प्रकट हुआ है। हम सब भागवत प्रत्यक्ष श्री कृष्ण का स्वरूप हैं, इनसे प्रार्थना करते हैं, श्री ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं, सामने विराजमान भगवती गंगा से प्रार्थना करते हैं। हम सब कृष्णार्थी श्रोता वक्ता बनकर के भगवान की कथा के रस का आस्वादन करें। भगवान की कृपा से ही यह संभव है। कथा के अंत में भगवान नाम संकीर्तन होना चाहिए और कृष्ण प्राप्तिकरम सस्वत प्रेमानंद फलप्रदम श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। ये श्री कृष्ण की प्राप्ति का सस्वत साधन है। दो तरह की प्राप्ति है, एक प्राप्ति और एक सस्वत प्राप्ति। भगवान भक्त की आराधना उपासना से प्रसन्न होते हैं, प्रसन्न होकर के दर्शन दिया और दर्शन देकर भगवान अंतर्धान हो गए। ये प्राप्ति तो भई, किंतु सस्वत प्राप्ति नहीं भई। आप लोग कहेंगे सस्वत प्राप्ति क्या है? देखो, सच्ची बात यह है कि भगवान की सस्वत प्राप्ति यह है कि भगवान से भिन्न कोई दूसरी वस्तु नहीं है। यही भगवान की सस्वत प्राप्ति है। भगवान से भिन्न प्रतीति जो है वो सस्वत प्राप्ति नहीं हो सकती। वासुदेव सर्वम, यही प्रतीति, यही अनुभव, यही दर्शन, यही सस्वत प्राप्ति।
और श्रीमद् भागवत एक ऐसा अपूर्व दिव्य ग्रंथ है जिसका आश्रय लेने से भगवान सब में दिखाई पड़ने लग जाते। आप सबने बारंबार सुना होगा कि संत श्री नामदेव जी महाराज, ज्ञानेश्वर जी महाराज आदि आदि कई संत श्री गोराई चाचा के यहाँ बैठे थे और मुक्ताबाई ने पूछा कि चाचा जी ये क्या करते हैं। थापी से पूछा कि इसको क्या करते हैं। कहते इससे कच्चे पक्के घड़े की पहचान होती है। तो मुक्ताबाई ने कहा कि काका इनमें से कितने घड़े कच्चे हैं कितने पक्के हैं, आप कृपा करके बताएं। वो सबके ऊपर प्रहार करने लगे। सब शांत भाव से बैठे थे, कोई कुछ नहीं बोल रहा था। जैसे ही नामदेव जी के मत्थे पे थापी पड़ी, नाराज हो गए। वो संत आते हैं तो फूल चढ़ाते हैं, लोग उनको वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं, पूजन करते हैं, और तुम घर पर बुला के वैष्णव का यही सत्कार करना चाहिए। तो उन्होंने मुस्कुरा करके कहा कि बाकी सब घड़े तो पक्के हैं, यही थोड़ा कच्चा रह गया। ये बात सुनकर के बड़ा बुरा लगा उनको। वो सीधे ठाकुर जी के पास गए, विट्ठल भगवान के पास। तो भगवान की बड़ी ममता है नामदेव जी में, बहुत ममता है। देखा नामदेव जी उदास हैं तो ठाकुर जी ने कहा नामदेव क्यों उदास हो। कहा प्रभु गोराई चाचा ने भरी सभा में हमको कच्चा भक्त बता दिया। आप बचपन में ही हमको प्राप्त हो गए, आप हमारे हाथ से दूध पीते हैं, हमारे साथ खेलते हैं, फिर भी हम कच्चे भगत। बोले हाँ अभी तो कच्चे हो। तो संत तो झूठ बोलते नहीं, कच्चे हो अभी। तो महाराज आप पक्का बना दीजिए। ठाकुर जी बोले ये पक्का बनाने का काम तो संतों का है, हमारा काम नहीं है। पक्का तो महात्मा बनाते, संत बनाते पक्का। संतों में पुरानी कहावत है, पक्का हो ना जो चाहे तो किसी पक्के के संग खेल, कच्ची सरसों पेल के खल्ली मिले न तेल। परिपक्व का संग करो तो पक्की बात मिलेगी, कच्चे का संग करोगे तो क्या मिलेगा। महाराज कौन करेगा पक्का। बोले संत सदगुरुदेव पक्का करेंगे, कोई संत ही पक्का करेंगे। कहाँ मिलेंगे संत। कहते चले जाना जंगल में, एक शिवालय पे कोई महात्मा होंगे, उन्हीं के चरणों की शरण ग्रहण कर लेना, वे पक्का कर देंगे। वे संत हैं विशोबा खेचर। वो शिवजी के ऊपर ही अपने पैर रख के सोए हुए थे। अरे कहते ये तो संत नहीं, ये तो पागल है, शंकर जी के ऊपर पैर रखे। नामदेव जी ने कहा उठा ले चरण। किसके ऊपर पैर रखे हैं। कहा भाई मैं तो वृद्ध हूं, जहां शिव तत्व न हो वहां मेरे पैर रख दो। जैसे ही उन्होंने पैर उठा के रखे तो वहां शिवलिंग प्रकट हो गया। अरे ये तो यही महात्मा है, चरणों में गिर गए। तब उन्होंने कहा कि भगवान की देखो पूर्ण ज्ञान और पूर्ण भक्ति यही है, सब में भगवान का अनुभव कर लेना, यही पूर्ण ज्ञान है और यही पूर्ण भक्ति है, सब में भगवान का अनुभव कर। और इसे मानना नहीं है, ये केवल कल्पना के ऊपर आधारित मान्यता हो ऐसी बात नहीं है। सत्य यही है, यही परम सत्य है कि सब में भगवान विराजमान हैं। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जान, बंदों सबके पद कमल सदा जोर जुगपान। सब में भगवान विराजमान, यही सच्ची बात है। ये शाश्वत प्राप्ति है। फिर तो नामदेव जी को ऐसी शाश्वत प्राप्ति भई है कि सब में भगवान को देखा उन्होंने। आग लग गई तो भगवान को देखा उन्होंने, बचा हुआ घी गुड़ तेल सब अग्नि में डाल दिया। ठाकुर जी ने की छप्पर छाई। कुत्ते में भगवान को उन्होंने देखा, कहां तक कहें प्रेत में भगवान को देखा उन्होंने। कीर्तन हो रहा था, सबको प्यास लगी थी, डर के मारे कोई चंद्रभागा में जल भरने नहीं जा रहा था, वहां श्मशान था, प्रेतों का उपद्रव था। आप घड़ा लेकर गए, जैसे ही जल भरा प्रेत सामने आ गए, तो आपने घड़े तो रख दिए और फेंट से करताल खोल करके नाचने लग गए। आज मेरे आए लंबक नाथ, धरती पांव स्वर्ग लो माथो, जोजन भरी भरी हाथ, शिव सनकादिक पार न पावे, तैसे ही सखा विराजत साथ, नामदेव के प्रभु अंतर्यामी, कीन्हो मोही सनाथ। आज आपकी इस दिव्य झांकी का दर्शन करके हम सनाथ हो गए। वाह मंगलमय रूप, कोटि कंदर्प दमन वाला रूप तो कितनी बार देखा है, लेकिन ऐसा विचित्र रूप तो आज ही देखने में आया है। वाह धन्य है, हम तो कृतार्थ हो गए।
नामदेव जी का दर्शन करके वो प्रेतात्मा तो सब मुक्त हो गए, सब भगवत धाम चले गए। ठाकुर जी प्रकट हो गए। ठाकुर जी बोले कि नामदेव वाह तुम्हारी निष्ठा धन्य है, प्रेत के भीतर भी हमको देखते हो। कहा भगवान एक बात बताइए, आप प्रेत के भीतर नहीं हो क्या? कहा मैं हूं तो। जब आप हैं तो देखना कोई गलत है? ठीक ही है। आप हैं और नहीं अनुभव में आना ये गलत है, और आप हैं अनुभव आना यही सच्ची बात, यही सत्य बात है, यही वस्तुतः सच्चा अनुभव है। तो शाश्वत प्राप्ति क्या है? श्रीमद् भागवत शाश्वत प्राप्ति कराने वाला ग्रंथ है। शाश्वत प्राप्ति का मतलब ये है कि प्रेमास्पद श्री कृष्ण का सब में अनुभव होने लग जाना। जित देखो तित श्याममयी है, यही वस्तुतः शाश्वत प्राप्ति है। श्री सूत जी कह रहे हैं श्री कृष्ण की शाश्वत प्राप्ति का साधन है और प्रेमानंद फल को प्रदान करने वाला यह दिव्य ग्रंथ है। इस श्रीमद् भागवत को श्री सुखदेव जी ने कृपा करके प्रकट किया है। हाँ, ये बात अवश्य है कि जब भगवान की प्राप्ति हमारा अभीष्ट न होकर के जगत की किसी वस्तु की प्राप्ति का अभीष्ट होगा, तब तो फल व्यभिचरित हो जाएगा। लेकिन यदि श्री कृष्ण प्राप्ति का संकल्प लेकर के कथा श्रवण की गई है तो निश्चित ही भगवान की प्राप्ति होगी। पूज्य पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज के चरणों में एक बहुत बड़े भागवत के विद्वान ने प्रश्न किया कि महाराज भागवत के महात्म्य में सब जगह लिखा है कृष्ण की शाश्वत प्राप्ति कराने वाला है, हमारी वृद्धावस्था आ गई, हमको शाश्वत प्राप्ति क्यों नहीं भई? शाश्वत प्राप्ति क्या चले, प्राप्ति भी नहीं भई और स्वप्न में भी हमें अनुभव नहीं हो रहा है, क्या कारण है? तो पंडित जी पहले तो चुप हो गए, बाद में जब 2-3 बार यही प्रश्न पूछा गया, उन्हें हाथ जोड़ करके कहा मैं यह प्रश्न को कहाँ समाधान कर सकूं। और एक ही बात उन्होंने कही, आपने भागवत को आश्रय श्री कृष्ण की प्राप्ति के ताई लियो या अन्य काऊ वस्तु की प्राप्ति के लिए, आप पहले ये बताओ। सभी चुप हो गए। फिर पंडित जी ने कहा कि जिस वस्तु की प्राप्ति के लिए आश्रय मिला, क्या उस वस्तु में कसर रह गई? यश धन इन सब की प्राप्ति के लिए आश्रय लिया गया तो बहुत कुछ मिल गया आपको। कोई कमी है संसार की किसी वस्तु का? अभाव है? कहते महाराज बिल्कुल अभाव नहीं, बस तो मिल गया। प्रेमानंद फल किसे मिलेगा? जो संसार की वस्तुओं को ठुकरावेगा उसे भगवान का प्रेम मिलेगा। जो भोगों को ठुकराएगा उसे प्रेम मिलेगा। जिसकी भोगों के प्रति स्पृहा है उसे प्रेम की प्राप्ति नहीं हो सकती है। प्रेमानंद फल प्रदम, ये प्रेमानंद फल को प्रदान करने वाला श्रीमद् भागवत शास्त्र है। हम सब श्री ठाकुर जी के चरणों में विनम्र प्रार्थना करते हैं, हम सबका चित्त निष्काम होवे और हम सबके हृदय में भगवान की कथा कहने सुनने की पात्रता का उदय होवे। यही प्रार्थना हम भगवान से करते हैं। श्री वृंदावन बिहारी